एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 43वां। श्री राग महल्ला पंजवा। श्री राग का नाम है महल्ला पंजवा। मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। सभे गला विसरन इको विसर न जाए, धंधा सब जलाए के गुरु नाम दिया सच सुहाव। मुझे बेशक सभी बातें भूल जाएं, सभी संसारिक बातें भूल जाएं, परंतु एक परमात्मा का नाम मुझे ना भूले। गुरु ने संसारिक धंधों से मेरा मोह जलाकर मुझे प्रभु का नाम दिया है। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं कि मुझे सभी बातें संसारिक बातें भूल जाएं, लेकिन मुझे परमात्मा का नाम ना भूले। सुनने में बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम बचपन में संभाल नहीं पाए, जवानी में नहीं संभाल पाए, प्रभु नाम को बुढ़ापे में नहीं संभाल पाए, तो फिर ये मुमकिन नहीं है, फिर ये बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि अगर आपने ठीक अवस्था में, जब आप अपनी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, जवानी में कह लो, अगर प्रभु नाम नहीं संभाला तो बुढ़ापे में एक तो जपना बहुत मुश्किल है। अगर संभाल लिया तो ये संभव है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो हम कहें कि जिन्हें सब कुछ भूल गया, लेकिन प्रभु का नाम नहीं भूला। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुढ़ापे में, जो उनका जब बुढ़ापा जिसको कहते हैं ना कि हम भूलने की अवस्था में आ गए, फिर भी वो चीज जो उनके ऊपर हावी रही, जो उनकी लाइफ में बहुत उनको हिट करके गई, सिर्फ वही बात याद रह जाती है, बाकी सब भूल जाते हैं। अपने बच्चों को भूल जाएंगे, अपने आसपास को भूल जाएंगे, लेकिन वो जो हिट मोमेंट था ना, वो नहीं भूलेगा उनको, वो उन पे हावी रहता है। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने सब कुछ भुला दिया, जीते जी परमात्मा को अपना लिया ठीक अवस्था में। मैंने उनको भी देखा है, ऐसे लोगों को भी देखा है जो सब कुछ भूल गए, जिसको हम कहते हैं ना कि डेथ बेड पे है, कि उन्हें कुछ याद नहीं, चलने इतने ओल्ड हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं। उनके बच्चे मिलने आ रहे हैं, बेटियां मिलने आ रही हैं, उनको कोई याद नहीं, लेकिन कॉन्टिन्यूस उनके मुंह से सीताराम 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 चल रहा है। मैंने खुद देखा है ऐसे इंसान। मतलब देख के हैरानी होती थी कि किसी रिश्ते नाते कुछ याद नहीं उन्हें, उन्हें बुलाकर कहो तो उन्हें याद था। वो सिर्फ बुलाते थे कि बेटी मिलने आई है। फिर सीताराम सीताराम सीताराम। ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत कम है, लेकिन गुरु ने संसारिक धंधों से मुझे मेरा मोह जलाकर मुझे प्रभु का नाम दिया है। गुरु महाराज भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे सभी बातें भूल जाएं, लेकिन परमात्मा का नाम मुझे ना भूले। अपने बहाने से वो हमें समझा रहे हैं। आशा सभे लाहे के इक्का आस कमाओ, ये सच्चा नाम अब मेरा वास्तविक जीवन उद्देश्य है। यही मेरा जीवन का उद्देश्य है कि मुझे यही चाहिए, मुझे ये अवस्था चाहिए कि सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन प्रभु नाम ना भूले। तभी मैं प्रभु की ओर गति कर सकता हूँ। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। संसारिक आशाओं को मन में से निकालकर मैंने केवल एक आशा अपने अंदर पक्की कर ली है कि मुझे प्रभु नाम न भूले, बेशक मैं सब कुछ भूल जाऊं। यही एक आस मैंने अपने अंदर पक्की कर ली है। बाकी सभी संसारिक आशाओं को मैंने बाहर निकाल दिया है।
जिनी सतगुर सेविया तिन अज्ञे मिलिया थाम। जिन्होंने सदगुरु की सेवा की है उन्हें परलोक में सम्मान प्राप्त होता है। इस लोक में तो होता ही है, लेकिन परलोक में भी सम्मानित स्थान प्राप्त होता है। मन मेरे करते नु साला सभे छड़ सियापन। दोबारा पढ़ते हैं। मन मेरे करते नो साला सभे छड़ सियाणपा गुर की पैरी पाए रहा। हे मेरे मन, उस कर्ता प्रभु का गुणगान कर। अपने मन के बहाने हमें समझा रहे हैं कि हे मेरे मन, उस कर्ता प्रभु का, जो सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसका गुणगान कर। सब चतुराइयों को छोड़कर गुरु के चरणों में आके, जो बाहर से चतुराइयां करते हो ना, अंदर कुछ और चल रहा है। जो बाहर का दिखावा है उसको छोड़ दे और गुरु के चरणों में आके। ये भी बहुत कठिन कार्य है, कहने में आसान है, तू बाहर की चतुराइयां छोड़कर गुरु के चरणों में आके। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, एक अहंकार आपके ऊपर हावी होता जाता है, आपको पता भी नहीं होता। गुप्त रूप से वो आपके आसपास हावी होता जाता है। कुछ ही दिन पहले मेरी भेंट किसी विद्वान से हुई, तो उनसे कुछ बात डिस्कस कर रहे थे। तो बात डिस्कशन का पॉइंट ये था कि ठीक है, हम परमात्मा की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, परमात्मा को महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई, किसी की वो बात बता रहे थे कि ये है कि क्या कहते हैं, अगर कहीं जा रहे हो आप, किसी सत्संग में बैठे हो, बैठते ही आपका ध्यान उसमें लग गया, है ना, और बहुत बारीक सी बात है, लेकिन देखने वाले इतने एक्साइटेड हो गए देखकर आपको कि वो आपसे मिले बिना रह नहीं सकते। उस टाइम आपके फेस का प्रकाश देखकर, आपकी भक्ति, आपके, जो हम कहते हैं ना, कभी आंसू आ गए, कभी आप हंस रहे हो, आप अपने भाव में बैठे हो, लेकिन देखने वाला इतना रीझ गया कि आप कि मिले बगैर वो आपसे रहा नहीं गया, उनसे, वो आपसे आकर मिले। आपके मन में एक बात आ गई ना, अच्छा लोगों ने मुझे नोट किया। फिर जब आप अगली बार बैठोगे, 1% कहीं वो बात आ गई ना कि मैं किस अवस्था में बैठी हूँ, देखने वाले देखते भी हैं, चलो उसको भी इग्नोर कर दिया जाए। उसको भी इग्नोर करके उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने जाना ही छोड़ दिया, कि मुझे नहीं जाना। तो जिनसे मेरी भेंट हुई थी, जो ये बात बता रहे थे, उन्होंने बड़े उससे मुझे फिर इसका वो भी बताया कि मैंने उन्हें क्या कहा कि आप संसारियों की तरह बिहेव करो ना, आप अपने आप को उस टाइम कर, आपका भाव है, लेकिन आप मत उसको, आप शो मत करो, आप ऐसी अवस्था लाओ कि बाहर वाले को, किसी को ज्ञात ही ना हो कि आप वैसे बैठे हो या वैसे बैठे हो, ताकि देखने वाले को कुछ वो ना हो, आपके ऊपर अहंकार ना आए, लेकिन आपका भाव अंदर से वही रहे कि ये भी अब उस, ये चतुराई दूसरी है फिर, कि आपके पास जो धन है प्रभु नाम का, आपके जेब में लाख रुपया है, तो आप अपना हाथ छुपा के रखते हो ना, आप अपने हाथ उस जेब पर रखोगे 24 घंटे, कि मेरे इस जेब से पैसे निकल ना जाए, गिर ना जाए। ये थोड़ी ना आप हर एक को बताते फिरोगे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है जेब में, मेरे पास 1 लाख रुपया है। ऐसे ही प्रभु का नाम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किए ही करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उसमें भी दिखाते हैं, वो उनका सियाणप्पा है। वो चतुराई नहीं, चतुराई तो ये होती है ना, अंदर से कुछ और, आप चालाकियां बरत रहे हो, बाहर से आप साधु बने हो। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, सब चतुराइयों को छोड़कर गुरु के चरणों में आगे रहाओ।
दुख भुख ना व्यापे, जे सुख दाता मन होए। यदि सुख दाता प्रभु मन में हो तो दुख और तृष्णा का प्रभाव नहीं पड़ता। सुख दाता प्रभु मन में है, दुख और तृष्णा का फिर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपको समझ आने लगती है। आप उस परमात्मा को कर्ता रूप में जान जाते हो कि करने कराने वाला वही है। हम अपना सिर्फ धर्म निभाने आए हैं और प्रभु की ओर गति करने आए हैं। अपना उद्देश्य समझ आ गया। फिर दुख और तृष्णा खत्म हो जाती है। ये जो मैं मेरे की भावना है ना, ये खत्म हो गई, क्योंकि समझ आ गई कि मैं तो यहाँ 4 दिन का मेहमान हूँ। मैं यहाँ हक जमाने वाला कौन बनता हूँ। समझ आ गई। मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, इसलिए दुख कलेश भी नहीं है। कित ही कम न छिजई, जा हृदय सच्चा सोई। किसी भी काम में हानि नहीं होती यदि हृदय में सत्य प्रभु विराजमान हो। फिर सब सभी बातें संवरती जाती है। जो परमात्मा ने करना है वो कर ही देना है। जिस तू रखे हाथ दे, तिस मार न सके कोई। हे प्रभु, जिसे तू हाथ देकर बचाता है, जिसकी रक्षा तू करता है, उसे फिर कोई भी मार नहीं सकता। उसे कोई भी विकार फिर छू नहीं सकता। सुखदाता गुर सेविय, सब अवगण कढ़ै धोई। सुख देने वाले सतगुरु की सेवा की जानी चाहिए, जो सभी अवगुणों को धोकर बाहर निकाल देता है। सेवा मंगे सेव को लाया, अपनी सेव। हे प्रभु, मैं सेवक उनकी सेवा का दान मांगता हूँ। साधु संग मस्कते तुठै पावा दे। जिसे तूने अपनी सेवा में लगाया है, मैं उसकी सेवा का दान मांगता हूँ। सेवा मंगे सेवक को लाया अपनी से। जिन सेवकों को तूने अपनी सेवा में लगाया है, मैं उन सेवकों की भी सेवा मांगता हूँ। जिसको कहते हैं ना कि दासों का भी दास हो जाना। साधु संग मस्कते तुठै पावा दे। साध संगत, साधुओं के संग में। साधु साधु कौन? जिसने अपने आप को साध लिया, विकारों को दूर करके जो अंतरात्मा में स्थिर हो गया है। जो साधु जिसने साध लिया है। साधक कौन? जो अभी साध रहा है। तो मैं साधु संगत में और सेवा का दान, हे प्रभु, साधु संग मस्कते तुठा पावा देव। सत्संगत और सेवा का दान तेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। तू दे तो ही मैं पा सकता हूँ। सब किछ वसगत साहिब है, आपे करण करे। सब कुछ उस कर्ता करण के वश में है। सतगुरु के बलिहारणे, मनसा सब पूरे। मैं सतगुरु पर बलिहारी जाता हूँ, जो सब इच्छाओं को पूरा करता है। जो सब अंतर आत्मा की इच्छाओं को पूरा करता है, क्योंकि उसकी भूख प्रभु नाम है। और गुरु वो है जो हमें प्रभु नाम देता है, जो हमें बाह पकड़ कर परमात्मा के रास्ते पर खींच कर ले जाता है। विकारों में से हाथ निकाल कर खींच कर हमें प्रभु के मार्ग पर ले जाता है। इक्को दिसै सजनो, इक्को भाई नीत। इक से दी सामग्री, इक से दी है रीत। इस संसार में एक परमात्मा ही सज्जन, भाई और मित्र के रूप में दिखाई देता है। सज्जन, जो सजन है, जो सत्य रूप है, जो भाई है, जो मित्र है। क्यों? क्योंकि वो अंत समय तक साथ निभाने वाला है। अगर उसको एहसास महसूस कर लिया ना एक बार, तो समझ आ जाएगी
कि वो तो आपके अंग संग है, जहां-जहां आप चल रहे हो आपको महसूस होगा वो हाँ, मेरे साथ है वो। क्यों? क्योंकि वो कण-कण में रमा हुआ है। मित्र रूप में सखाई है जो अंत तक साथ देने वाला। एकस स्यों मन मानिया, ता होआ निश्चल जीत। संसार की सामग्री, सारी सामग्री उस एक ही प्रभु की है और सर्वत्र उसकी एक मर्यादा चल रही है। इससे पहली लाइन थी ना कि एक सैदी सामग्री, एक सैदी है रीत। संसार की सारी सामग्री उस एक प्रभु की है और उस एक की ही रीत, उस एक का ही हुक्म, उस एक की ही रजा चल रही है, पूरी सृष्टि में चल रही है। एकस स्यों मन मानिया ता होआ निश्चल जीत। जब उस एक प्रभु के साथ ही मन लीन हो गया, जो सारी सृष्टि में बसा हुआ है, जब उस एक प्रभु के साथ मन लीन हो गया, तो चित्त की वृत्तियां भी शांत हो गई। सच खाना सच पहनना, टेक नानक सच कीत। जब ऐसी अवस्था आ गई, जब उस सत्य एक सत्य की ही टेक पकड़ ली। एक टेक मीन्स क्या होता है? सहारा। हम टेक लेके बैठते हैं ना, सहारा लेके बैठते हैं। भक्तों का सहारा, भक्तों का आसरा वो परमात्मा होता है। तो क्या कह रहे हैं? हे नानक, जब एक सत्य की टेक पकड़ ली तो खाना पहनना सभी सत्य स्वरूप हो गया है, क्योंकि मन में बस गया है। अब सब कुछ भूल गया है, सिर्फ एक परमात्मा ही परमात्मा है। उस एक प्रभु का ही सहारा है, उसी का ही आसरा है। तो फिर जो कुछ भी खा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी पहन रहे हो, वो सत्य स्वरूप हो गया है। सच खाना सच पहनना, टेक नानक सच कीत।